Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is GIC History Lecture Last Year's Question. स्टार्ट करते हैं 66 क्वेश्चन से. What type of the stone was originally used in Mathura style of architecture या फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट? तो बताना है आपको. तो यहाँ पे जो मथुरा से जो आसपास जो स्टोन मिलता है दैट इज द रेड सैंड स्टोन मिलता है उसको, और वही यूज होता था. तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अगर हम देखें तो इसको ये वॉज एंटायरली इन्फ्लुएंस्ड बाई इंडियनिज्म. But I'm saying that's because जो गंधारा स्कूल था वो इंडो ग्रीक से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था. अब यहाँ पे जो स्टोन यूज किए गए थे मथुरा में ऑफ आर्ट वो रेड सैंडस्टोन था. यहाँ पे जो स्कल्पचर थे लेस स्पिरिचुअल थे. स्कल्पचर्स आर लेस स्पिरिचुअल, और यहाँ पे स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन को यूज किया जाता था स्कल्पचर और स्टैच्यूज को बनाने के लिए. इनिशियल टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इमेजेस ऑफ बुद्धा और साथ ही साथ बोधिसत्वा को, जो कि हैप्पी और फ्लैशी फिगर्स विद लिटिल स्पिरिचुअल अबाउट देम, वहां पे उसको पोर्ट्रे किया जाता था या स्कल्प किया जाता था. साथ ही साथ जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो अपने आप में एक प्राइड देमसेल्व्स करता है ऑन क्रिएटिंग इमेजेस ऑफ बुद्धा. साथ ही साथ दे ऑल्सो मेड स्टैचूज ऑफ मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस सच एज जैन तीर्थंकर एज वेल. तो ये जो स्कूल था ये बुद्धा की जो इमेजेस बनाता ही था, बुद्धा के साथ साथ वेरियस अदर्स गॉडेसेस की भी इमेजेस को ये बनाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवता. अब ये कौन है? सो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं परम भगवता का कॉन्सेप्ट क्या है पहले क्वेश्चंस में. तो यहाँ पे जो देखेंगे 67 का भी चंद्रगुप्त सेकंड जो है परम भगवता, उन्होंने टाइटल को अडॉप्ट किया था. 68 द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन टू मेंशन द प्रैक्टिस ऑफ सती. अब ये कौन सा इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे सती का जो मेंशन है? यहाँ पे देखें तो 68 दैट इज द इरन, मोस्ट फेमस है ये. अर्लिएस्ट हिस्टोरिकल एविडेंस जो सती सिस्टम का मिलता है वो इनग्रेव्ड है हमको इस इंस्क्रिप्शन में, और इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज द 510. इससे याद रख सकते हो आप 510 एडी. ओके, गुप्ता एरा के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो 191 ऑफ गुप्ता एरा. जो कि हमको मिला था एक पिलर में, और वो ईरान में लोकेटेड था. और ईरान कहां लोकेटेड है? दैट इज सागर, विच इन टर्न लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. तो ये आपको पता होना चाहिए. साथ ही साथ जो ईरान पॉस्थ्यूमस इंस्क्रिप्शन था, अब ये था किसका? दैट इज द गोपा राजा, ठीक है ना, एस्क्राइब टू भानु गुप्ता. द इंस्क्रिप्शन मेंशन इनकी जो वाइफ है उन्होंने उनको फॉलो किया था उनके फ्यूनरल पायरे में आफ्टर हिज डेथ इन द बैटल अगेंस्ट दी हुनास. तो ये जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये सारी आपके लिए काफी रेलेवेंट है. तो प्लीज मेक श्योर अगर सती से रिलेटेड आ चुका है तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसके आसपास की इंफॉर्मेशन और पूछी जाए. 69 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कंपोज्ड बाय हर्षा. तो रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका, ठीक है, ये आपके बताने इसमें से कौन सा है. तो इसमें अगर हम देखें ऑल ऑफ दीज, और ऑल ऑफ दीज ये जो प्लेस है ये संस्कृत के प्लेस हैं, और ये लिखे किससे हैं? दैट इज दी हर्षा. नेक्स्ट, ट्राइपेटाइड स्ट्रगल वाज फॉट इन, ठीक है, किन के बीच में ये फॉट हुआ था? वेरी सिंपल क्वेश्चंस. पल्लवास, प्रतिहारास एंड दी राष्ट्रकूटास के बीच में ट्राइपेटाइड स्ट्रगल जो था वो फॉट हुआ था. तो बात करें हम ट्राइपेटाइड स्ट्रगल की, तो ड्यूरिंग 8th सेंचुरी एडी जो स्ट्रगल था कि कौन कंट्रोल करेगा कन्नौज का, वो स्टार्ट हो गया था. और 3 मेजर एम्पायर्स में, चाहे वो पाला है, प्रतिहारास है, राष्ट्रकूटास. जो पालास थे वो अगर हम बात करें तो एक मैप बना के देखें तो ये जो पालास थे तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थे. प्रतिहारास जो थे वो वेस्टर्न पार्ट्स में थे. ओके, तो मैं पाला के लिए पाला और प्रतिहारास के लिए सिर्फ पी यूज कर रहा हूं. और साथ ही साथ जो राष्ट्रकूटास थे अगर हम देखें तो वो डेक्कन रीजन में, यानी सम सॉर्ट ऑफ साउथ के रीजन में थोड़ा सा वहां पे थे. अब ये जो स्ट्रगल था कि कैसे कन्नौज पे कंट्रोल किया जाए, बिकॉज कन्नौज जो था वहां पे काफी रिसोर्सफुल रीजन था. ओके, और यही हम लोग ट्राइपेटाइड स्ट्रगल कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में. तो बोथ, अगर हम धर्मपाला जो पाला किंग थे और प्रतिहारा किंग जो बत्सा राजा थे, आपस में वो लोग अगेंस्ट थे ईच अदर फॉर कन्नौज के. साथ ही साथ जो लेटर जो अगर हम देखें दैट इज द प्रतिहारा किंग अमर्ज विक्टोरियस, बट उनको राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा ने हटा और हरा दिया था. हाउएवर द मूवमेंट ऑफ द राष्ट्रकूटास किंग रिटर्न अपने किंगडम में आए थे, जो पाला किंग धर्मपाला ने फिर ने एडवांटेज की सिचुएशन ली, दैट इज द वैक्यूम की सिचुएशन ली, और फिर से कैप्चर कर लिया था कन्नौज को. लेकिन इनका ये जो कन्नौज का जो कंट्रोल था ये काफी टेम्पोररी था, परमानेंट नहीं था. सो ये इस तरीके से जो ट्राइपेटाइड स्ट्रगल जो स्टार्ट हुई थी
हमको देखने को मिलता है ये कॉन्टिन्यूसली रही थी फॉर 2 सेंचुरीज, फॉर 2 सेंचुरीज। और इसने क्या किया था, ऑल 3 डायनेस्टीज ये जो थी एक टाइम पे काफी ज्यादा इंडिपेंडेंटली पावरफुल थी, तो इन्होंने लड़ाई में काफी ज्यादा अपने रिसोर्सेज को वेस्ट किया, अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट किया, और इस चक्कर में ये लोग प्रॉस्परस नहीं कर पाए। रिजल्ट क्या हुआ, इज रिजल्टेड इनटू द पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, और जिसने फाइनली इस्लामिक इन्वेडर्स जो कि मिडिल ईस्ट से आए थे उनको काफी ज्यादा हेल्प किया, बिकॉज यहाँ पे यूनिटी थी नहीं और वो लोग इजिली 1 बाय 1 करके चैलेंजेस को टैकल कर सके और अपना कंट्रोल उन्होंने बनाया। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कन्नौज का। तो कन्नौज अगर देखें तो लोकेटेड थी वो ऑन गंगा ट्रेड रूट पे, गंगा ट्रेड रूट पे, यही रीजन था सब लोग उसको कंट्रोल करना चाहते थे। ओके, और कनेक्टेड थी सिल्क रूट से भी, जो एंशिएंट टाइम जो सिल्क रूट था एक तरीके से ट्रेड रूट, ठीक है, या सिंपली अगर हम कहें जो चाइना से जो सिल्क आता था वो सेंट्रल एशिया में इसी के थ्रू जाता था। इट मेड कन्नौज स्ट्रेटेजिकली और कमर्शियली काफी इंपॉर्टेंट पीरियड था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये कैपिटल थी हर्षवर्धनास एम्पायर, कैपिटल ऑफ हर्षा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट थी। ओके, सो यशोवर्धन जो थे उन्होंने सेटअप किया था किंगडम कन्नौज में अराउंड 730 एडी, और साथ ही साथ इसको फॉलो किया था भाई 3 किंग्स ने, नेमली इंदिरा युद्धा, वीरा युद्धा और चक्र युद्धा, जिन्होंने रूल किया था कन्नौज के ऊपर बिटवीन द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 9th सेंचुरी अगर कह सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो रूलर्स थे ये काफी ज्यादा वीक थे, और ये जो किंगडम ऑफ कन्नौज थे, ओके, या फिर गुर्जरा प्रतिहारास और भीमा राजस्थान से, पालास ऑफ बंगाल बिहार हो गए, राजपूतास ऑफ मान्यखेता कर्नाटका, आपस में ही फॉट करते रहे थे ताकि किस तरीके से वो एडवांटेज ले पाए इमेंस इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पोटेंशियलिटीज जो थी कन्नौज की। ये जो ट्राइपेटाइड स्ट्रगल था फॉर कन्नौज का ये काफी ज्यादा टाइम पे रहा था, और फाइनली हमने देखा था इट एंड अप इन फेवर ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारा रूलर, गुर्जरा प्रतिहारा रूलर्स, और वो कौन थे, दैट इज दी नागभट्टा सेकेंड, जिन्होंने कन्नौज को कैपिटल बनाई फिर गुर्जरा प्रतिहारा किंगडम्स की, और ये जो किंगडम था रूल फॉर नियरली 3 सेंचुरीज। गुर्जर प्रतिहारा की जो अर्लियर किंगडम्स थी वो दूसरी थी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने कन्नौज पे अपनी कैपिटल को स्टैब्लिश किया। 71 विच वॉज द सदर्न स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ चोला किंगडम, तो कौन कौन से चोला किंगडम्स में ये जो डिक्लाइन, तो यहाँ पे देखिए हम 1 and 3 आ जाएगा, ओसाला एंड ककतियास, ठीक है। तो डिक्लाइन ऑफ चोला एम्पायर था वो काफी ज्यादा एक तरीके से अगर हम पे इनएविटेबल था, बिकॉज जो पांड्यास थे वो आपस में ब्रेक अवे हो रहे थे और उन्होंने एक न्यू एम्पायर को फॉर्म किया था। साथ ही साथ जो राजा चोला थर्ड थे, फाइनली उन्होंने एक तरीके का बेसिकली उनके सिग्नल में एंड हुआ था चोला एम्पायर, और जो पांड्यास थे ब्रेकिंग अवे हो गए थे डीप साउथ में, और जो ककतियास थे रिकैप्चर कर लिया था उन्होंने मोस्ट ऑफ टेरिटरीज इन तेलुगु रीजन्स। ओके, तो चोला एम्पायर फर्दर डिक्लाइन हुआ। तो इस नेक्स्ट इज 72 क्वेश्चन, during which of the following period Jainism got divided into Shwetambar और दिगंबर sects? तो यहाँ तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज द चंद्रगुप्ता। ओके, तो इससे पहले एक करंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। रिसेंटली पर्युषाण पर्व ये सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है ना। और ये पर्युषाण पर्व है क्या, तो ये एक एनुअल होली इवेंट है जैनिज्म में और जैन्स में, ओके ना। इसको सेलिब्रेट किया जाता है यूजली अगस्त और सितंबर में इन हिंदी कैलेंडर अगर हम करें तो भद्रपद मंथ शुक्ल पक्ष में। सो जैन जो थे इंक्रीज द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इंटेंसिटी, ठीक है ना। साथ ही साथ वो फास्ट रखते हैं और प्रेयर करते हैं और मेडिटेशन करते हैं हेल्प में, तो एक तरीके से ये स्पिरिचुअल इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए है, जिसमें फास्ट रखते हैं और प्रेयर्स करते हैं। यहाँ पे 5 मेन वोस को भी एम्फेसाइज किया जाता है ड्यूरिंग दिस टाइम पे। और ये पर्युषाण जो पर्व है एक तरीके से मेजर जैन फेस्टिवल है जो कि 7 डेज लास्ट करता है। ओके, और साथ ही साथ इसका जो एंड अप होता है कल्मिनेटिंग इन सम वस्त्रसरी पर्व, जिसको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो एक तरीके से आएगा फॉरगिवनेस डे, ये सेलिब्रेट होता है। ओके, ऑन दिस डे तो जैन ग्रेट टीचर थे, बेसिकली वो ग्रीट करते हैं ईच अदर को, या फिर जो जैन्स है वो ट्रीट करते हैं और ग्रीट करते हैं ईच अदर को विद अ मिचिकमी दुखलम, विथ मिच्छमी दुखदम
साथ ही साथ ऑब्जर्व करते हैं एक डे लॉन्ग फास्ट। अब मिचिकम दुखगम क्या है ये, तो हम बात करें तो ये एक एंशियंट फ्रेज है और ये प्राकृत लैंग्वेज में है, जिसका अगर मीन्स करें दैट इज अटर्ड बाय वन सीकिंग फॉरगिवनेस फॉर एनी इल विल और बैड डीड्स, एनी ऑफरिंग अ रिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप। तो फॉरगिवनेस की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो जो दिगंबर्स थे रिफर करते हैं इस इवेंट को एज अ दास लक्षणा धर्म। सो दिगंबर्स के लिए मैं डी यूज कर रहा हूं, तो ये इसको करते हैं ऐसे दास लक्षणा धर्म, और जो श्वेतांबर है वो इसको रिफर करते हैं एज ए पार्यूशन। ठीक है ना, और पार्यूशन पर्व का मीन्स क्या होता है, दैट इज अबाइडिंग, अबाइड करना, और कमिंग टुगेदर। ओके, तो ये उसका मेन हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि इसको पर्यूषण सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है बेसिकली सबको एक चांस देता है कि अपने आप को एनालाइज करो, सेल्फ एनालिसिस करो और एक तरीके से डीप इंट्रोस्पेक्शन करो। साथ ही साथ ये रिमाइंड करता है कि दैट जो लाइफ इवेंचुअल और जो मेन एम है इज नॉट द परस्यूट ऑफ मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म पे ज्यादा एम्फेसाइज मत करो, बट आप अटेन करो स्टेट ऑफ निर्वाणा। ओके, जो पर्यूषण है वो स्टैंड करता है सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिसेस जैनिज्म में फॉलो होती हैं। ठीक है, दैट इज द नॉन वायलेंस, अहिंसा हो गया, इंगेजिंग इन सेल्फ डिसिप्लिन संन्याम हो गया, पार्शियल और कंप्लीट फास्टिंग पीनेंस तप हो गया, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर स्वाध्याय हो गया, इंट्रोस्पेक्शन होता है प्रतिक्रमण हो गया, एंड रिपेंटेंस भी हो गया, प्रायश्चिता हो गया। ओके, इस तरीके से अब हम बात करते हैं हमारे जो मेन क्वेश्चन है, तो डिवीजन इन जैनिज्म। तो ये चंद्रगुप्ता के टाइम पे हुआ था। ओके, तो जैन ऑर्डर तो जो डिवाइड हुआ टू मेजर सेक्ट्स में, दिगंबर और श्वेतांबर। अब ये जो डिवीजन अकड़ हुआ था ये क्यों हुआ था, इट इज जो उसका मेन रीजन था, यहाँ पे एक फेमाइन आ गया था। अब ये फेमाइन कहाँ आया था, ये मगधा में आया था। ओके ना, और उसने कंपेल किया था कि एक ग्रुप को जो कि लीड करे भद्रबाहु, ताकि वो साउथ जा सके। ठीक है ना, साउथ में, बिकॉज नॉर्थ में फेमाइन आया हुआ था तो वो साउथ गए थे। सो ये जो फेमाइन था इसका जो ड्यूरेशन थी 12 ईयर्स तक रही थी, और इस टाइम पे जो साउथ इंडिया में जो ग्रुप था वो बेसिकली एक तरीके से स्टक हो गया था कि टू अपनी रिस्ट्रिक्ट कर सके प्रैक्टिसेस, वाइल जो ग्रुप मगधा में था उसने अडॉप्ट किया था एक मोर लैक्स एटीट्यूड और स्टार्ट बियरिंग वाइट क्लोथ, यानी जो वहीं पे रहे थे। ठीक है ना, स्थूल भद्र के अंडर में, वो नॉर्थ में ही रहे थे, मगधा में ही रहे थे, तो स्थूल भद्रा उन्होंने लैक्स एटीट्यूड, बिकॉज फेमाइन आ गया था वहां पे, रिसोर्सेस काफी कम हो गए थे, और साथ ही साथ व्हाइट क्लोथ्स को वेयर करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, अब जब ये सदर्न ग्रुप जो आया बैक मगधा में, जब फेमाइन खत्म हुआ तो यहाँ पे जो उन्होंने प्रैक्टिसेस को देखा कि चेंजेस काफी ज्यादा प्रैक्टिसेस हो गई है जैनिज्म में। ठीक है, इट लीड टू द डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू टू सेक्ट्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंट पैरामीटर्स में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लोथिंग की बात करें अगर हम, कि क्लोथिंग, तो यहाँ पे दिगंबरस हैं और यहाँ पे श्वेतांबर हैं। तो दिगंबर जो है वो मेल मॉन्क्स बेसिकली वो देखें अगर कोई भी बियर नहीं करते थे क्लोथ, वाइल जो फीमेल मॉन्क्स है वो अनस्टिच्ड प्लेन व्हाइट साड़ीज को प्ले करती थी, लेकिन जो श्वेतांबर थे मॉन्क्स बियर व्हाइट क्लोथ। इट इज बिकॉज फेमाइन में वो लोग रहे थे। ठीक है ना, दूसरा वोस की अगर हम बात करें, सो दे फॉलो ऑल, जो दिगंबर सेक्ट जो थे, ठीक है ना, वो सारे 5 वोस, दैट इज सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। ये सत्य बोलना है, नॉन वायलेंस करना है, ठीक है ना, और बेसिकली अस्तेय ही, ठीक है, स्टील नहीं करना है, ठीक है, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, और ब्रह्मचर्य का फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें श्वेतांबर में तो फॉलो ओनली 4 वोस एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो 4 वोस ब्रह्मचर्य को नहीं फॉलो वो करते थे। ठीक है ना, और जो कि ब्रह्मचर्य किसने ऐड किया था, यस ऑब्वियसली आप बता सकते हो, तो महावीरा ने ऐड किया था इसको। विमेन लिबरेशन की बात करें तो बेसिकली जो दिगंबर सेक्ट थे वो बिलीव करते थे जो विमेन है वो कैन नॉट अचीव लिबरेशन। ठीक है, विमेन जो है वो कैन नॉट अचीव लिबरेशन। ऑन दी अदर हैंड जो श्वेतांबर जो थोड़ा सा मोर लिबरल था वो कहता था कि जो बिलीव करते थे जो विमेन है वो अचीव कर सकती है लिबरेशन को। ठीक है ना, इनके मेन एक्सपोनेंट कौन से, तो दिगंबरस, भद्रबाहु, और अगर हम श्वेतांबर की बात करें तो स्थूल भद्र। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है किस तरीके से, तो एक छोटी सी ट्रिक है, स्थूल मींस एक जगह स्थल रहते, ठीक है ना, स्थल रहते दैट इज वो लोग कहीं गए नहीं थे, तो आप ये कह सकते हो
वहां पे कि जो मगधा में फेमाइन आया था वहीं पे रहते, तो स्थूलभद्र हो गए, ठीक है ना। जो चले गए थे भद्र बाहु, वो बाहु थे, दूसरा थे। सब सेक्ट्स भी इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, सच एस अगर हम दिगंबर की बात करें, सच एस मुल्ला संघ हो गया, बिसा पंथ हो गया, या फिर तारा पंथ हो गया। ऑन दी अदर हैंड श्वेतांबर अगर हम देखें तो वो आता मूर्ति पूजक होता, स्थानबाजी हो गया और तेरापंथी हो गया। तो इस तरीके से चीजों को हम एनालाइज कर सकते हैं। 73 एलोरा केव्स कंप्राइजेस ऑफ, तो यहाँ पे एलोरा केव्स में जैन केव्स हैं, बुद्धिस्ट केव है या फिर हिंदू केव्स हैं बताना है आपको, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है ना, सारी की सारी केव्स हैं। सो एलोरा ग्रुप्स अगर हम देखें तो वहां पे 100 केव्स हैं एट अ साइट, जहां पे जो 34 केव्स हैं वो ओपन है पब्लिक के लिए, ठीक है ना। इसमें से 17 केव्स अगर हम देखें 34 में वो हिंदुज्म को रिलेटेड है, जो 12 है उसमें थीम्स है विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, और जो 5 केव्स हैं इट वाज रिलेटेड टू जैन। तो इस तरीके से सारी केव्स हमको देखने को मिलती हैं। अभी जो सेट ऑफ केव्स है एलोरा में, इसको डेवलप किया गया था या फिर ड्यूरिंग द पीरियड बात करें हम तो 5 सेंचुरी से 11 सेंचुरी एडी में, ठीक है ना, बाय वेरियस गिल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, फ्रॉम विदर्भा जो रीजन था, कर्नाटका। गिल्ड्स आपने पता होगा क्या होता था बेसिकली, ठीक है ना, सो तमिलनाडु, ठीक है। अगर हम एलोरा को कंपेयर करें अजंता से, तो एलोरा केव्स जो है वो न्यूअर है कंपेयर टू अजंता केव्स। तो एलोरा केव्स आर क्वाइट न्यूअर, ये भी स्टेटमेंट आ सकती है अगर हम कंपेयर करें अजंता से। तो अजंता की जो केव्स है वो ओल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट वाज इन्वॉल्वड इन शिप बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्वाइट कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो माय करेक्ट आंसर इज दैट 1 एंड 3, दैट इज द चोला एंड पांड्या, बिकॉज चोला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी थी उनकी, ठीक है। और जो लैंड रेवेन्यू वो लोग कलेक्ट करते थे उसमें से जो एक्सपेंडिचर करते थे वो कैनाल्स बिल्डिंग में, इरिगेशन में, आर्मी में, और नेवी एक इंपॉर्टेंट मैटर था उनका, ठीक है। साथ ही साथ जो आर्मी और जो नेवी है वो काफी ट्रेंड थी, वो कंटेनमेंट्स में रहती थी। नेवी टॉप प्रायोरिटी थी चोलास में, और साथ ही साथ जो नेवी है वो डोमिनेट करती थी बोथ कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 75, हु अमंग द चोला रूलर्स सेंट हिज ट्रेड एनवॉइस टू इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, राजराजा ने भी, राजेंद्र ने भी, कुलोतुंगा ने भी भेजा था। तो राजेंद्र फर्स्ट जो थे उन्होंने नेवल एक्सपेडिशन भेजा था, कदाराम और श्री विजया मलाया पेनिनसुला, सुमत्रा, जावा, नेबरिंग आइसलैंड्स और कंट्रोल करने के, ताकि ओवरसीज ट्रेड जो कि जाते थे चाइना के लिए। कुलोतुंगा फर्स्ट जो थे उन्होंने भी एक लार्ज एम्बेसी को भेजा था, 72 मर्चेंट्स टू चाइना, और वहां पे एक तरीके से कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन किए थे किंगडम ऑफ श्री विजय के साथ, ठीक है।